तो आइए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हम सबको आशीर्वाद दें। और ये महाकौतिक 15वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और इस वर्ष आप आए, आपका आगमन हुआ, हम सबको आपका आशीर्वाद मिला। जोरदार तालियां हो जाएं एक बार सबकी तरफ से, सबकी तरफ से। भारत माता की, भारत माता की जय। बाबा केदार, जय बद्री विशाल, जागेश्वर धाम की, पूर्णागिरी मैया की, कालिका मैया की, धारी मैया की, गोलजू महाराज की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, महासू महाराज की। पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था द्वारा आयोजित महाकौतिक नोएडा 2025 के अवसर पर यहाँ उपस्थित महाकौतिक की संस्थापक, जो प्रत्येक वर्ष इस महाकौतिक के संयोजन का प्रमुख दायित्व निभाती हैं, श्रीमती कल्पना चौहान जी, चेयरमैन महाकौतिक आदित्य घिल्डियाल जी, अध्यक्ष महाकौतिक नोएडा 2025 श्री हरी ससवाल जी, श्री राजेंद्र सिंह चौहान जी, प्रसिद्ध संगीतकार एवं संयोजक हमारे मित्र डॉक्टर कपिल त्यागी जी, प्रस्तुति देने वाले राकेश खनवाल जी, विवेक नौटियाल जी, दीपा नगरकोटी जी और पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था के सभी पदाधिकारीगण और इस महाकौतिक का आयोजन और संयोजन करने वाले सभी पर्वतीय समाज के हमारे एवं अन्य समाज के सभी हमारे महानुभाव और इस महाकौतिक के अवसर पर आए हुए बड़ी संख्या में आए हुए सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, हमारे मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो महाकौतिक के अवसर पर पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था द्वारा आयोजित इस विशाल विराट महाकौतिक में आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय कि मुझे पिछली बार भी, पिछले वर्ष भी आप सबके बीच में इस महाकौतिक में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ था और इस वर्ष भी आप सबके बीच में आने का यहाँ पर शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सभी लोग अपने राज्य से दूर रहकर भी जिस प्रकार से उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सजोने का काम कर रहे हैं, वास्तव में उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और यहाँ मंच पर आने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं नोएडा में नहीं हूँ, बल्कि मुझे लग रहा है कि मैं उत्तराखंड में ही हूँ। और यदि ये कहा जाए कि आप सभी सही मायने में उत्तराखंड के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि ये महाकौतिक पिछले 15 वर्षों से निरंतर उत्तराखंड की लोक कला, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक विरासत, पहाड़ी उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाने का एक सशक्त मंच प्रदान करता है। अभी जिस प्रकार से एक पूरा जो उन्होंने स्मृति चिन्ह मुझे भेंट किया, उसमें वो बता रहे थे बद्री गाय भी है, बद्री गाय का घी भी है, उसमें तमाम प्रकार के हमारे जो मिलेट्स हैं वह भी हैं, अनेक प्रकार के ऐसे हमारे तमाम होने वाले उत्पादों को भी एक बेहतरीन मंच देने का काम इस
महाकौतिक के अवसर पर होता है। और इस प्रकार के आयोजन न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत को, लोक कला को और लोक संगीत को उनके संरक्षण में और संवर्धन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में आकर यहाँ रहने वाले सभी उत्तराखंडी भाई बहनों को भी एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं। एक जगह पर सबका उत्सव, सबका महाकौतिक, सबको एकत्र करने का काम करते हैं। ऐसे आयोजनों से जहाँ एक और हम अपनी लोक कलाओं को, लोक पारंपरिक वेशभूषा को, हस्तशिल्प और हमारे सभी जो कारीगर हैं, जो लंबे समय से एक विरासत को सजोने का और संवारने का काम कर रहे हैं, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन सभी का एक अनूठा संगम यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं जागर, बेड़ा, मांगल, खुदेड़ और छोपाटी जैसे पारंपरिक गीतों के साथ साथ छोलिया, पांडव तथा झोड़ा छपेली जैसे लोक कलाओं के माध्यम से, लोक नृत्यों के माध्यम से हमारी समृद्ध संस्कृति के विभिन्न रूप जीवंत हो उठते हैं। हमारी लोक धुनों को सुनकर कोई भी उत्तराखंड वासी खुद को उस संगीत में रमने से नहीं रोक पाता है। मुझे ये देखकर अपार हर्ष और आनंद की अनुभूति हो रही है कि इस 7 दिवसीय आयोजन में जो विभिन्न स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं, मुझे बताया गया कि हमारे पारंपरिक हस्तशिल्प, जैविक उत्पाद और उत्तराखंड के व्यंजनों को प्रदर्शित किया गया है, जिससे इस मेले में आने वाले लोग न केवल इन उत्पादों को इनकी खरीद कर सकते हैं, बल्कि हमारे पहाड़ी व्यंजनों के विविध और अद्भुत स्वादों का आनंद भी ले सकते हैं। मुझे बताया गया कि इस महाकौतिक की निरंतर बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए पहले इसकी अवधि 5 दिन होती थी, अब इस अवधि को बढ़ाकर 7 दिन कर दिया गया है। मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को सजीव बनाए रखने के इस अद्वितीय प्रयास के लिए पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था की पूरी टीम को हृदय तल से उनको बधाई देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक और हमारी सरकार सांस्कृतिक विरासत को आज पुनर्जीवित करने के लिए निरंतर देवभूमि के अंदर प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हम उत्तराखंड के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतर काम कर रहे हैं। हम जहां एक और केदारखंड और मानसखंड के मंदिर क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण के लिए, उनके नवीनीकरण के लिए अनेकों कार्य कर रहे हैं, वहीं हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार करने के साथ ही हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। अरे आपके लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के हमारे पूर्व मंत्री, बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय महेश शर्मा जी भी हमारे इस महाकौतिक के अवसर पर यहाँ पर पधार गए हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत कर दीजिए। देखिए इनका भी पर्वतीय संस्कृति से और कितना लगाव है। मुझे अभी बताया कि आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, और तत्काल आप चले आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतना ही नहीं, आज मैं जब इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में आ रहा था और 3:25 का यहाँ पहुँचने का मेरा समय था, लेकिन आज चूंकि मुझे हरिद्वार भी एक कार्यक्रम में जाना था और प्रातः काल से ही आज देहरादून, हरिद्वार और यहाँ भी थोड़ा थोड़ा आज भगवान सूर्यदेव कुछ दर्शन दे रहे हैं। बहुत सूक्ष्म उनकी उपस्थिति यहाँ दिखाई दे रही है, तो उसके कारण से आज तमाम फ्लाइटें भी जो है कैंसिल हो गई। तो अब मुझे लगा कि चूंकि मैं हरिद्वार का कार्यक्रम करना भी जरूरी था, वहाँ भी आज एक बहुत बड़ा वहाँ पर एक ऐसा गांव नया बनाया गया है
जहां पर अनेक लोगों को रोजगार देने का काम हो रहा है। तो उस कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होना था और फिर मुझे लगा कि आपके कार्यक्रम में कैसे पहुंच पाऊंगा। फिर वहां 2 घंटे का कार्यक्रम हमने 1 घंटे में किया, थोड़ा जल्दी कर लिया। और फिर मेरे मन में हुआ इतनी अच्छी रोड बन गई है माननीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में, देहरादून दिल्ली एलिवेटेड रोड, उसी रोड से आया। और अभी रोड पूरी जो है चालू भी नहीं हुई है, लेकिन मैं उस रोड से आया और मुझे यहाँ पहुँचने में 2.5 से पौने 3 घंटा ही लगा। मैं आप सबके बीच में आ गया। मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ भारतमाला परियोजना, पर्वतमाला परियोजना, अमृत योजना, ऑल वेदर रोड, उड़ान जैसी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के बुनियादी ढांचे को एक नया आयाम आज देवभूमि उत्तराखंड के अंदर प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, जिसका लगभग 70% काम पूरा हो चुका है, बहुत जल्दी उसका जो है पहले चरण का काम पूरा होने पर उस पर रेल सेवा का ट्रायल शुरू हो जाएगा। ये पहाड़ों तक रेल पहुंचाने का बरसों पुराना हमारा सपना शीघ्र ही साकार रूप लेने वाला है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम कर रही है। एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय आजीविकाओं के अवसरों को हम बढ़ा रहे हैं। वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों हमने हाउस ऑफ हिमालय इस ब्रांड की शुरुआत की थी दिसंबर 2023 में, और आज यह हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको व्यापक पहचान मिल रही है। और इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारे राज्य की महिलाओं को जो उनके द्वारा उत्पाद बनाए जाते हैं, उन उत्पादों को विशेष पहचान मिल रही है, विशेष मांग उनकी बढ़ रही है। और सच बताऊं तो प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से कहा था कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, ये कोई सामान्य शब्द नहीं थे जो उनके मुंह से निकले थे। ये शिव के धाम में निकले हुए शब्द थे, शिव की प्रेरणा से निकले थे। और भाइयों बहनों, मुझे आप सबके बीच में बताते हुए सच में खुशी हो रही है कि उनके शब्द निकले और आज उत्तराखंड देश के अंदर अनेक क्षेत्रों में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। और ये इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने का काम, उसमें कोई अग्रदूत का काम करेंगी तो वो हमारी मातृशक्ति करेंगी। कम संसाधनों में, सीमित संसाधनों में, अनेक चुनौतियों के बावजूद आज जो उत्पाद हमारे यहाँ की महिलाएं बना रही हैं, उनके उत्पाद इतने अच्छे हैं कि बहुत बार मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद भी उनके सामने फीके होते हैं। उनकी इतनी अच्छी क्वालिटी होती है, इतनी अच्छी गुणवत्ता, इतनी अच्छी पैकेजिंग, और सच में बहुत अद्भुत है। इसके साथ ही हम स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, नई एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, फिल्म नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड और सौर स्वरोजगार योजना जैसी पहलों के माध्यम से प्रदेश की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती करने का काम बहुत बड़े स्तर पर कर रहे हैं। और हमारे इन्हीं सभी प्रयासों का परिणाम है, अनेक चुनौतियों का हमने सामना किया है। आप सब देखते हैं उत्तराखंड में प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में हमको आपदाओं का सामना करना पड़ता है। कभी अतिवृष्टि होती है, कभी भूस्खलन होता है, कभी हिमस्खलन होता है, कभी जल भराव हो जाता है। तो इन सब आपदाओं का सामना करने के बाद भी पिछले 4 वर्षों में हमारे प्रदेश ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है, जिसकी गूंज आज पूरे देश के अंदर सुनाई देती है। ये हम सभी के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि नीति आयोग की वर्ष 2023 की रैंकिंग में जो इंडेक्स भारत सरकार का नीति आयोग बनाता है, उसमें देवभूमि उत्तराखंड को पूरे देश के अंदर पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही आज हमने किसानों की आय में वृद्धि करने में देश भर में पहला स्थान प्राप्त करने के साथ ही मत्स्य विकास में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए उत्तराखंड को
सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड के समग्र विकास के साथ साथ उत्तराखंड के सांस्कृतिक और डेमोग्राफी को संरक्षित करने के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है, क्योंकि उत्तराखंड देवों की भूमि है। और आप सब में से भी, भले आप यहां रहते हैं या इसके अलावा देश के किसी भी कोने में कोई भी रहता हो, दुनिया के किसी कोने में रहता हो, आप अगर उसको बताएंगे सामने वाले को कि हम देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले हैं, हमारे पूर्वज देवभूमि के थे, हमारा पैतृक स्थान उत्तराखंड है, तो उनके देखने का भाव बदल जाएगा। आपके प्रति एक श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव, आस्था का भाव उनके मन में भी आएगा, विचारों में भी आएगा और उनके हाव भाव में भी आएगा। तो इसलिए देवभूमि की पवित्रता से कोई समझौता हम नहीं कर सकते। हमने स्पष्ट कहा है कि धर्मांतरण, दंगा फैलाने वाली सोच, लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी कट्टर और राष्ट्र विरोधी मानसिकताओं को देवभूमि में किसी भी प्रकार से पनपने नहीं दिया जाएगा। इसलिए हमारी सरकार ने प्रदेश में धर्मांतरण कानून, दंगा रोधी कानून जैसे सख्त कानून बनाए हैं और बिना दबाव के इन पर कोई प्रकरण आने पर कार्रवाई भी की है। लेकिन यही बात उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी को चुभती है, क्योंकि उन्हें उत्तराखंड की संस्कृति नहीं, उन्हें केवल अपना वोट बैंक वहां दिखाई देता है। कांग्रेस ने अपने समय में वहां की डेमोग्राफी से बहुत खिलवाड़ किया। जहां कोई अस्तित्व नहीं था वहां भी ऐसे लोगों को बसाने का काम किया। आज जब हम अवैध कब्जों पर कार्रवाई कर रहे हैं, अभी तक हमने बड़ी कार्रवाई करी है। सभी सरकारी जमीनों पर जो अतिक्रमण थे, बड़े पैमाने पर उनको हटाए हैं। 10,000 एकड़ से अधिक जमीन हमने लैंड जिहादियों के पंजों से मुक्त करवाने का काम किया है। तो उन्हें इसमें भी दर्द हो रहा है। मैं आज इस मंच के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मेरे रहते हुए देवभूमि उत्तराखंड की 1 इंच जमीन भी जिहादी मानसिकता वाली मुगलिया सोच को हम किसी भी कीमत पर देवभूमि में पनपने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, हमने सबसे पहले देश के अंदर उत्तराखंड ऐसा राज्य बन गया है कि जहां रहने वाले कोई किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, कोई किसी वर्ग का हो, सबके लिए एक समान कानून हमने लागू कर दिया है। और ये कानून जैसे देवभूमि उत्तराखंड से सबसे पहले गंगा जी निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से समान नागरिक संहिता का एक कानून आने वाले समय में पूरे देश को किसी न किसी स्तर पर लाभ देने का काम करेगा। इसी प्रकार हमने नकल माफियाओं का सख्त कानून वहां बनाया है, अवैध मदरसों पर कार्रवाई की है, ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से देवभूमि को बदनाम करने वालों को देवभूमि से बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है। ऐसे अनेक काम हमने राज्य के अंदर किए हैं। लेकिन आप सबको पता है वहां पर पहले के समय में किस प्रकार से डेमोग्राफी का नुकसान हुआ है। अब किसी भी कीमत पर वहां की डेमोग्राफी को नुकसान नहीं होने देना है। मैं आप सबसे भी अनुरोध करना चाहता हूं कि हम लोग प्रत्येक वर्ष, पिछले वर्ष से हमने पिछले 2 वर्षों से एक काम शुरू किया है कि जितने देश भर के और दुनिया भर के हमारे प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहन हैं, उन सभी का एक दिन हम वहां पर सम्मेलन करते हैं, उन सबके सुझाव लेते हैं। मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगा कि अपने अपने गांवों से जुड़िए, अपने पैतृक स्थानों से जुड़िए और सरकार के स्तर पर जो भी सहयोग आपको चाहिए निश्चित रूप से सरकार के स्तर पर किया जाएगा। और अनेक लोगों ने अपने पैतृक गांवों की ओर फिर से रुख किया है और अनेक गांवों को गोद लेकर उन गांवों को विकसित करने की दिशा में अपना योगदान भी दे रहे हैं। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड में नफरत नहीं, हम संस्कार चाहते हैं, हम विभाजन नहीं एकता चाहते हैं, हम देवभूमि को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं। यही हमारा संकल्प है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबका एक बार फिर से बहुत आभार व्यक्त करते हुए पूरी पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था का कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और शानदार यहाँ पर आयोजन किया। आप सबको बहुत इस पूरे महाकौथिक की सफलता की शुभकामनाएं करता हूँ कि ये कौथिक जिस उद्देश्य के लिए लगाया गया है अपने उद्देश्यों में निश्चित रूप से सफल हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर महेश शर्मा जी का भी विशेष रूप से वो हम सबका उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ पर आए हैं।
आपका भी एक बार फिर से मैं अपनी ओर से बहुत स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय